नमस्कार। बहुत स्वागत है मिथुन राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु। जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देकर जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने और खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। जब राहु पूर्वा भाद्रपद में होंगे तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। तो जाते जाते मिथुन राशि के जातकों को राहु क्या क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल। हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है। अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ।
राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि धन के भाव पर, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और राहु बुध के मित्र हैं। साथ ही साथ मिथुन राशि के लिए राहु प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु ने मिथुन राशि के जातकों को पिछले 16 महीनों में बहुत कुछ अच्छे फल भी दिए होंगे और बहुत ख़राब फल भी दिए होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि राहु का नैसर्गिक स्वभाव है आकस्मिक रूप से घटनाओं को घटित करा देना। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आपके बनते बनते कार्य एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बन जाएंगे। बहुत बड़ा लाभ राहु आपको देंगे। अचानक से धन लाभ करा देंगे, अचानक से डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा, अचानक से नौकरी मिल जाएगी, अचानक से बिजनेस ग्रो कर जाएगा, अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने पूरे हो जाएंगे, अचानक से धन प्राप्ति होगी, अचानक से आप कोई बड़ा निवेश कर पाएंगे। लेकिन ये कब होता है? जब राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हों या उपायों के द्वारा आपने राहु को अपने अनुकूल कर लिया हो। देखिए, मिथुन राशि के कुछ जातकों को 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के और आज तक बहुत बड़ा लाभ भी दिया होगा और कुछ जातकों को बहुत बड़ी हानि भी दिया होगा। अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से आपके सपनों का महल धराशायी कर देते हैं राहु। अचानक से आपके काम बिगाड़ देंगे, अचानक से घर में कलह का वातावरण बन जाएगा, अचानक से कोई बड़ी धनहानि हो जाएगी, अचानक से जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर विवाद की स्थिति बन जाएगी, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस तरह के कार्य करते हैं राहु, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए राहु किस स्थिति में हैं। राहु अगर खराब स्थिति में है, राहु पाप ग्रहों के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, शनि के साथ हैं, राहु का अंश बल कम है, शत्रु राशि में हैं, मंगल की राशि में हैं, सूर्य की राशि में हैं, चंद्रमा की राशि में हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु आपको बहुत खराब फल देते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब रहे होंगे तो आपके कार्य व्यवसाय को पूरी तरह से बर्बाद किया होगा। व्यापार में घाटा, बनते बनते काम बिगड़ जाना, नौकरी में बाधाएं, और हो सकता है कि आप पर कोई झूठा आरोप भी लगा हो जिससे मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए होंगे।
राहु दशम भाव में थे। दशम भाव आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन का होता है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन ड्यू था, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पाया। आपके साथियों ने ही आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स की होगी, आपकी लेग पुलिंग की होगी और आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। हो सकता है ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया हो जहां आप ना जाना चाहते हो। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। शासन सत्ता में बैठे लोगों से का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कोई काम आपका बनना था वो नहीं बन पाया होगा। कैरियर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई होगी और हो सकता है कुछ जातक जिनकी कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब थे या जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि थी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है और राहु ने अगर खराब रहे होंगे तो मीन राशि में आते ही राहु ने पहला काम जो किया होगा वह यही किया होगा कि आपके सुखों में आग लगा दी होगी, सुखों में कमी आई होगी, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ी होगी, आपकी मानसिक शांति भंग हो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव, उस भाव की चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ा देते हैं। चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। घर में सुख सुविधा के साधन हो और राहु को छोटी मोटी चीज़ों से संतोष नहीं होता। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े सुख सुविधा के साधन, इस तरह की चीज़ों के प्रति राहु ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया होगा। और हो सकता है कि कुछ जातकों को बड़े घर, बड़े वाहन की प्राप्ति भी हुई हो, कुछ जातकों को सुख सुविधा के साधन भी प्राप्त हुए हों, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे क्योंकि मानसिक रूप से आप बेहद परेशान रहे होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया होगा। हो सकता है किसी कारण से आपको अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ा हो। चौथा भाव जनता का होता है। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो वहाँ भी ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिले होंगे और आप जिस मान सम्मान के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिला होगा। माता से भी या तो रिलेशंस खराब हुए होंगे और या फिर माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर लोगों के साथ हुई होंगी और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको अपने वश में करना बहुत ज़रूरी है। उपायों के द्वारा राहु को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और गुरु का संबंध बन रहा है, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, आप राहु के उपाय तो कीजिए ही। गुरु को बल दीजिए, बुध को बल दीजिए, शुक्र को बल दीजिए। राहु बाध्य हो जाएंगे शुभ फल देने के लिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो खुद से अच्छा फल आपको कभी नहीं देगा, आपको उससे अच्छे फल प्राप्त करने पड़ेंगे। बाध्य करना पड़ेगा राहु को कि वो आपको अच्छा फल प्रदान करे। और जब राहु बाध्य हो जाएगा तो फिर वो सब कुछ देगा जो आपको मिलना चाहिए। राहु की दृष्टि धन के भाव पर और छठे भाव पर पड़ रही थी। एक तो कर्ज बढ़ा होगा, दूसरे धन की समस्या उत्पन्न हुई होगी, धन का संचय नहीं हो पाया होगा। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे, कलह का वातावरण बना होगा क्योंकि राहु तो गलतफहमी पैदा करता है ना, भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है।
बात कुछ भी नहीं है। वाणी के भाव पर राहु की दृष्टि है, वाणी में कटुता आई होगी, कोई छोटी सी बात रही होगी, राहु ने उसको इतना तूल दे दिया होगा कि आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे, घर में तांडव की स्थिति बना दी होगी। छठे भाव पर दृष्टि थी, अच्छे राहु ने अचानक से आपको बहुत बड़ी सफलता दी होगी, क्योंकि छठे भाव में राहु शत्रुहंता होते हैं। मंगल की राशि में शत्रु राहु की दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव की चीजों का ध्वंस किया होगा राहु ने। अगर राहु अच्छे रहे होंगे तो कर्ज को समाप्त किया होगा, शत्रुता समाप्त हुई होगी, शत्रु पराजित हुए होंगे और नौकरी में सफलता मिली होगी, कंपटीशन में सफलता मिली होगी। एज ए प्रोफेशनल आप बहुत अच्छी स्थिति में रहे होंगे, लेकिन कब? जब राहु आपकी कुंडली में अच्छे रहे होंगे। लेकिन यही राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आप कर्ज के दलदल में डूबते चले गए होंगे, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे और बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर, इन सब चक्करों में भी आपको राहु ने उलझाया होगा। अब राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चाल से गतिमान होते हैं, जाना चाहिए एकादश भाव में, लेकिन राहु चूंकि वक्र चाल से गति कर रहे हैं तो नवम भाव में आएंगे, शनि की राशि में। अब यहाँ पर जब 18 मई को आएंगे तो उसके बारे में तो इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जाते जाते जब राहु जा रहे हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में चल रही हैं, आपके घर में जो समस्याएं चल रही हैं, धन संबंधी, परिवार संबंधी समस्याएं, नौकरी संबंधी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हैं, धीरे धीरे उनमें अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। राहु आपके लिए योग कारक हैं। थोड़े से ही उपायों में आप राहु को संतुष्ट कर लेंगे और राहु आपको अच्छा फल देने लगेंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से
राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।